दैत्य की सोने की लालच में ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, दैत्य बाहर निकल आया और उसने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर घबरा गया और बोला, हे दैत्य, क्या तुम अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहते? दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। वे दोनों चलते चलते एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े। फिर वहां से उतरकर एक गुप्त महल में पहुंचे। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर दैत्य ने मछुआरे से कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डाला और जब खींचा तो उसमें 4 मछलियां आईं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहां के राजा के पास जा, वह तुझे इतना धन देगा जो तूने देखा भी ना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन पर जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। मछुआरा उन 4 मछलियों को लेकर बादशाह के महल में पहुंचा। बादशाह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इन मछलियों को बाबरचिन, राजा की खास बाबरचिन के पास ले जाओ। मंत्री मछलियों को बाबरचिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 सोने की मोहरें इनाम में दी। बाबरचिन ने मछलियों के टुकड़े करके तेल में भूनने के लिए डाला। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीवार फट गई और उसमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कीमती छड़ी उठाई और उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और पूछा, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत ना हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और वही प्रश्न दोहराया। तब 4 मछलियां उठ खड़ी हुईं और बोलीं, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण चुकाओगी तो हम तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। यह सुनकर स्त्री ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई। दीवार फिर पहले जैसी हो गई। बाबरचिन यह देखकर बेहोश सी हो गई। जब होश में आई तो देखा मछलियां जलकर कोयला बन चुकी थीं। वह बहुत दुखी होकर रोने लगी। तभी मंत्री आ पहुंचा और पूछा, मछलियां पक गईं क्या? बाबरचिन ने उसे सब हाल बताया। मंत्री को यकीन तो न हुआ, लेकिन उसने बाबरचिन की शिकायत न करना ही बेहतर समझा। बादशाह से कहा कि मछलियां खराब हो गईं। फिर मछुआरे को बुलाकर कहा, वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया वादा तो न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज क्यों नहीं ला सका। अगले दिन मछुआरा फिर तालाब पर गया और उसी तरह 4 रंगों वाली मछलियां पकड़ी। वह उन्हें लेकर मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे इनाम दिया और मछलियां बाबरचिन को देते हुए कहा, इन्हें मेरे सामने पकाओ। बाबरचिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काटी और तेल में डाल दी। जैसे ही मछलियां कढ़ाई में गईं, दीवार फिर फट गई और वही सुंदर स्त्री हाथ में छड़ी लिए बाहर निकली। उसने एक मछली को छड़ी से छुआ और वही प्रश्न पूछा। मछलियों ने फिर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कड़ाही उलट दी और दीवार में समा गई। दीवार फिर से जुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही बाबरचिन के सामने दीवार फटी और रहस्यमयी घटनाएं दोबारा घटीं, मंत्री यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। अब उसने यह बात राजा को बता देना ही उचित समझा। जब उसने राजा को यह सारा कांड बताया तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूं। राजा ने मछुआरे को बुलाकर कहा, ऐसी ही 4 मछलियां फिर से लेकर आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूं, क्योंकि यह घटना अत्यंत अद्भुत थी। इसलिए राजा ने मछुआरे पर कोई जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद मछुआरा फिर वैसी ही 4 रंग बिरंगी मछलियां लेकर आया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे 400 अशर्फियां और इनाम में दी। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, अब बाबरचिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने वैसा ही किया। जब मछलियां एक ओर से लाल हो गईं और पलटी गईं तो दीवार फिर फटी, किंतु इस बार उसमें से वह सुंदरी नहीं निकली, बल्कि एक गुलाम जैसे कपड़े पहने हुए रहस्यमय पुरुष बाहर निकला। उसके हाथ में एक हरी भरी छड़ी थी। उस व्यक्ति ने कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सिर उठाकर बोलीं, हम उसी बात पर स्थिर हैं। उस व्यक्ति ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार में बने छेद में घुस गया। दीवार पहले की तरह जुड़ गई। राजा ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। ये मछलियां भी साधारण नहीं हैं। अब मैं इस रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। फिर राजा ने मछुआरे को बुलाकर पूछा, तू यह रंगीन मछलियां कहां से लाता है? मछुआरे ने बताया, मैंने इन्हें उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहां है? मंत्री ने कहा,
मैं 60 वर्षों से उस दिशा में शिकार खेलने जाता रहा हूं, पर ऐसा तालाब मैंने न कभी देखा न सुना। तब राजा ने मछुआरे से पूछा, वह तालाब कितनी दूर है? क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहां से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको वहां जरूर ले जा सकता हूं। उस समय दिन कम ही रह गया था, लेकिन राजा को इतनी उत्सुकता थी कि उसने तुरंत अपने दरबारियों और रक्षकों को तैयार होने का आदेश दिया। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह पहाड़ की दूसरी ओर उतरा तो वहां एक विशाल वन दिखाई दिया जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। राजा और उसके साथियों ने वह वन पार किया और फिर सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंचे जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब का जल अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां मछुआरे से मिली थीं, वैसी अनगिनत मछलियां वहां तैर रही थीं। राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा, क्या तुमने पहले कभी इस तालाब को देखा है? सबने कहा, हमने इस तालाब को देखना तो दूर, इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। राजा ने कहा, जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य भली भांति नहीं समझ लूंगा, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहीं डेरा डालो। राजा की आज्ञा अनुसार दरबारियों और रक्षकों ने तालाब के चारों ओर अपने डेरे डाल दिए। रात होने पर राजा ने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि उस बावर्ची खाने में रहस्यमय गुलाम कैसे आया, उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह तालाब जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, वह अचानक कहां से प्रकट हो गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अकेले ही इस रहस्य का पता लगाने जाऊंगा। तुम यहीं रहना। जब प्रातःकाल दरबारी यहां दरबार के लिए आए तो उनसे कह देना कि बादशाह बीमार हैं और कुछ दिन यहीं शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। इसके बाद सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले रहकर प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। मंत्री ने बहुत समझाया, महाराज आप ऐसा न करें, इस कार्य में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान ना हो पाए। फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ उतर गया। उसे एक गहरा जंगल दिखाई दिया। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया और उसे एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वह भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहां उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वह बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा और फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई ना आया तो उसने साकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। साकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे सके। फिर भी उसे कोई उत्तर ना मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। तभी उसे एक कातर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान धरकर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रोकर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूं, इसीलिए मैं आपके पास ना आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूं। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ ना सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अफसोस हुआ। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूं। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी ना हिचकें। कृपया यह बताएं कि आप यहां इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य भवन किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं, क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूं कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियां कौन हैं। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने से पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह बोला, मुझे तो वैसे यहां की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता ही है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट जरूर करें।
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।